नमस्कार साथियों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। आज देश और विदेश हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। देखिए, बीबीसी जैसी इंटरनेशनल मीडिया से लेकर तमाम राष्ट्रीय न्यूज आउटलेट्स में ये रिपोर्ट्स चल रही हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के इस अप्रत्याशित कदम के पीछे असली वजह क्या है और सबसे अहम बात, अब देश का अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। अब अगर आप आधिकारिक लेटर देखें जो वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को संबोधित करके भेजा है, उसमें साफ लिखा है कि उन्होंने आर्टिकल 67A के तहत स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी वाइस प्रेसिडेंट ने हेल्थ इश्यू की वजह से कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ दिया हो। 2022 में शुरू हुआ उनका कार्यकाल 2027 तक चलना था, मगर मार्च 2025 में उनकी एक बड़ी कार्डियक सर्जरी हुई थी। फिर कुछ समय बाद एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वे चलते चलते अचानक बेहोश हो गए थे। ये विजुअल्स काफी चिंताजनक थे, लेकिन कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था, मैं 2027 में ही रिटायर होऊंगा, सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरेस्ट। ये वीडियो महज 101 दिन पुराना है और अब जब उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया है तो जनता और मीडिया दोनों का ये सवाल उठाना लाजमी है, क्या वाकई केवल स्वास्थ्य कारण थे। अब सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन हो सकता है। कुछ लोग नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, कुछ शशि थरूर का। लेकिन एक बात समझिए, वाइस प्रेसिडेंट को सीधा अपॉइंट नहीं किया जाता, बल्कि इसका एक संवैधानिक चुनावी प्रक्रिया होती है। इसमें सिर्फ संसद के एमपी, लोकसभा और राज्यसभा वोट करते हैं, एमएलए नहीं। कुल मिलाकर 395 मेगापेटा-सेकेंड के समर्थन की जरूरत होती है और आज की तारीख में बीजेपी के पास अकेले 351 सांसद हैं। अगर एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को जोड़ दें तो संख्या और भी मजबूत हो जाती है। यानी अगला वाइस प्रेसिडेंट एनडीए की पसंद का होना लगभग तय माना जा सकता है। अब यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है, प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया फेयरवेल मैसेज। आमतौर पर पीएम मोदी बड़े ही भावुक और विस्तार से संदेश लिखते हैं, लेकिन इस बार बस 2 लाइनों में शुभकामनाएं दी गईं। ये थोड़ा अनौपचारिक और ठंडा रिस्पॉन्स माना जा रहा है। अब आइए बात करते हैं जगदीप धनखड़ साहब की लेगेसी की। ये ऐसे वाइस प्रेसिडेंट रहे जो खुलकर जुडिशियरी की जवाबदेही पर सवाल उठाते रहे। आपको याद होगा, मार्च 2025 में इन्होंने कहा था कि जजों के सरकारी आवासों में भारी मात्रा में कैश मिला है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैश पाया गया है, ये क्रिमिनल एक्ट है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, मगर अभी तक कोई फतक नहीं हुई है। इतना तीखा और साफ स्टैंड लेना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। आमतौर पर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जुडिशरी पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन धनखड़ साहब ने ये परंपरा तोड़ी। तो अब जब उन्होंने इस्तीफा दिया है, लोग इस बात को भी लेकर हैरान हैं कि क्या उनका ओपन स्टैंड कहीं उनके इस्तीफे का कारण तो नहीं। बहरहाल, अब देश को इंतजार है अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी आपको विस्तार से बताता रहूंगा। और अब आज का सवाल, गुजरात की एक ऑयल रिफाइनरी पर हाल ही में किस संस्था ने सैंक्शंस लगाए हैं। आपके ऑप्शंस हैं: 1 संयुक्त राष्ट्र (UN), B यूरोपीय संघ (EU), C ब्रिक्स, D शंघाई सहयोग संगठन (SCO). सही उत्तर नीचे कमेंट करिए और जो भी देगा सही जवाब उसकी कमेंट को मिलेगा हॉट।